थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा ईडब्ल्यूसी का शूट हो रहा था अपने बूट कैंप पे। सो वो शूट 2 दिन चला, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, जो मेन वीडियो आई थी ना सबकी। सो 2 दिन चला एंड उसकी डेट क्या थी, आई गेस 13th। हाँ, 12th को शूट चला, 13th मेरे को घर जाना पड़ा। मम्मी का कॉल आया कि ना जल्दी आ जा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है पापा की। तो मैंने बोला कि क्या हो गया सडनली, अभी तो थोड़ा नॉर्मल थे, पहले से बेटर थे। देन मम्मी ने बोला कि नहीं, हम लोग ना उनको बठिंडा लेकर आए हैं, पंजाब में एक जगह है, एम्स लेकर आए हैं। सो उनको ना बहुत पेन हो रहा है सडनली। सो ना आ जा, मतलब उन मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैंने फ्लाइट कर ली थी एंड ईडब्ल्यूसी का शूट चल रहा था ऑलरेडी। एंड मेरा सीन बीच में चल रहा था और मैं सीन छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने क्या किया, 13th को मेरे को शाम की फ़्लाइट मिल रही थी जयपुर की। जयपुर से मेरा घर दूर है 10 आवर्स। तो मैंने जयपुर की फ़्लाइट कर ली, कितने बजे की थी, 6, हाँ, 5 o'clock के अराउंड थी जयपुर की फ़्लाइट। फिर मम्मी का फिर से फ़ोन आया, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। वो बोली कि 13 तक बहुत लेट हो जाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा से डर लग रहा है, तो तू जल्दी आ जा। मैं अमर भैया को बोलूँ यार क्या करूँ मैं। फिर वो लोग थे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से मेरा घर, चंडीगढ़ में सॉरी, बठिंडा थे। एंड बठिंडा से मेरा घर है 4 to 5 आवर्स, ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्ट कोई फ़्लाइट है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, चंडीगढ़ का फ़्लाइट कर लिया ताकि मैं उनसे जल्दी मिल लूँ। देन मम्मी ने बोला कि, मैंने बोला उनको आप टेंशन मत लो कि मैं आ रही हूँ। मैंने चंडीगढ़ की फ़्लाइट कर ली, वहाँ से मैं बठिंडा डायरेक्ट आ जाऊँगी हॉस्पिटल। उसके बाद नेक्स्ट उनको क्या, डॉक्टर ने क्या बोला कि आप उनको घर ले जाओ। पापा के बारे में बोला कि इनको अभी बहुत पेन हो रहा है, हम लोग जितना कर सकते थे हमने किया, आप उनको घर ले जाओ। देन घर आ गए। फिर मम्मी ने बोला, और मेरी 2 फ्लाइट ऑलरेडी हो ही चुकी थी, एक चंडीगढ़ की फ़्लाइट थी, एक जयपुर की फ़्लाइट थी। मम्मी ने बोला अब तू चंडीगढ़ मत जाना, जयपुर की फ़्लाइट लेकर ही आ जाना। तो मैं 13th को अर्ली मॉर्निंग घर पहुंच जाती, ठीक है। तो मैंने फ़्लाइट पकड़ी, मैं फटाफट गई। तो पापा ने पता क्या बोला, पापा बोले कि वो आते आते ना बहुत लेट हो जाएगी। एंड मुझे, मतलब शूट में मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मैं ऐसे जाऊँ तो जाऊँ मैं कैसे, इतना दूर है मेरा घर। फिर अमर भैया कहते कि चली जा कैसे भी करके, जल्दी उन्होंने मेरी सबने जल्दी फ्लाइट करवा दी थी। तो मैं पहुंच गई। देन उनको पहुंची, पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, इतना पेन में थे। वो बोली ये कौन है, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। उनको पता नहीं उनकी बेटी आई है उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मेरे को पहचाना ही नहीं। फिर मैं ऐसे थी कि मम्मी बोली उनको अभी बहुत पेन हो रहा है। तो मैं उनके पास थोड़ी देर बैठी, उनके पास बैठी मैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है, रिया आई है। उनको घर पे मेरे को रिया ही बोलते हैं सब। तो उन्होंने बोला, तो मैंने उनको बोला कि कैसा लग रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बोले बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब उनको इतना ज़्यादा पेन था कि वो चिल्ला रहे थे ऐसे, मतलब अपनी मम्मी का नाम लेके। लास्ट ईयर ही मेरी दादी दादी एक्सपायर हुए थे। तो वो अपनी मम्मी का नाम लेके ऐसे चिल्ला रहे थे, माँ 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 करके। मतलब वो बहुत, वो सिचुएशन ऐसी थी कि देखी नहीं जाती थी हम लोगों से। और हम लोग उनके सामने इमोशनल हो नहीं सकते। एटलीस्ट उनको वो खुद पहले ही गिव अप कर चुके थे। अगर हम इमोशनल होंगे उनके सामने तो ऐसा होगा कि हम लोग, मैं और मम्मी ऐसे इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे ना उनके सामने, हम लोग उनके सामने इवन इमोशनल होते ही नहीं थे। फिर मैं 13th को घर पहुंच गई। उसके बाद हम लोग, उनको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो वहाँ पे लोकल में हम लोग, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर को बोला कि हाँ उनको ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कुछ इंजेक्शन दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन है ना, मैं वो दे चुका हूँ, उससे भी उनका पेन ठीक नहीं हो रहा है। फिर तो डॉक्टर ने, हम लोग को पता तो था ही कि बहुत ही ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है। तो हम लोग ना घर ले आए उनको। देन वो कुछ खा भी नहीं रहे थे, ना पी रहे थे। बस लिक्विड थोड़ा थोड़ा उनको, नारियल पानी ले रहे थे ऐसे 1 चम्मच 2 चम्मच नारियल पानी लेते थे, और पानी भी बहुत कम पीते थे। देन हम लोगों ने, अब इतना दर्द हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है, ना मेडिसिन लेते थे। फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि ये खा नहीं पा रहे हैं ना पी रहे हैं, तो मेडिसिन आप इनको क्या करो, जैसे उनके क्या है, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लग गए थे ना ऐसे पेट के अराउंड। तो सब जगह स्वेलिंग हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि हम इनको, मतलब एक लगता है ना फूड पाइप लगती है ना, डायरेक्ट यहाँ से लगती है, एक यहाँ से लगती है फूड पाइप, जो कोई पेशेंट खाता नहीं है। सो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उनका थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। एंड और उनमें क्या है, ब्लड भी कम हो गया था बहुत ही ज़्यादा। हाँ, ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया था। देन डॉक्टर ने बोला हम यहाँ ऑपरेशन करेंगे और यहाँ से उनको खाना ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता होगा। फिर हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग को लेकर ही नहीं जाना हॉस्पिटल अब, बहुत ज़्यादा पेन में ऑलरेडी, अब यहाँ से ऑपरेशन करेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में, और ज़्यादा पेन होगा उनको। तो हम लोगों ने, हम लोग घर ही रखेंगे उनको, हम लोग ने लेकर नहीं जा रहे। फिर 14th गया, 15, हाँ 14th मैं और मम्मी पापा के पास ही सो रहे थे।
तो हम लोग 4 बजे तक जाग रहे हैं क्योंकि उनको क्या लूज़ मोशन लग गया है। एंड मम्मी को पूरा उनको डायपर वायपर पहनाना, मम्मी बहुत ही ज़्यादा वैसे थी, 3-4 बार हम लोग उठ रहे हैं बीच-बीच में, 4 बजे तक तो हम लोग सोए, बार-बार हमें उठा रहे हैं क्योंकि उनको पेन इतना ज़्यादा हो रहा है। देन हम लोग 4 बजे, सुबह के 4 बजे हुए थे 15th की अर्ली मॉर्निंग। फिर हम लोग सो गए बिकॉज़ सोए नहीं थे, थोड़ी बहुत नींद लग गई। फिर 6-7 बजे जब मम्मी उठी तो देखा कि उनके मुँह से और नाक से ब्लड आ रखा है, और वो बता ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी हिम्मत ही मतलब बोला ही नहीं जा रहा उनसे। फिर पूरी ऐसे बेड वगैरह पूरा गंदा हो गया था, बट हम लोगों ने ऐसे क्लीन विन किया। फिर नेक्स्ट डे मतलब वो था कि उन्होंने पहले से सिग्नल दे दिया था हम लोग को कि हमें पता लग गया था उस रात को। फिर नेक्स्ट, सामने जस्ट क्लिनिक है मेरे घर के सामने, हमने उन डॉक्टर को बुलाया। हमने बोला कि क्या है, मतलब हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मम्मी वैसे बहुत ज़्यादा रो रही थी। मम्मी को बोला उन्होंने कि पाठ कर लो, कीर्तन कर लो, जो भी है, उनको भागवत कथा सुनाओ और राम नाम का जाप सुनाओ, जो भी है आप उनको। अभी उनके लास्ट सांस ही बची है, तो उनको अच्छे से अच्छी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ। तो मम्मी ने हिम्मत करके उनको भागवत कथा सुनाई। एक जो होता है ना, पाठ होता है जिससे उनके, अपन बोलते हैं जिनके, उससे सारे पाप धुल जाए, जो भी अपन करते हैं लाइफ में। फिर उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि अच्छे, ताकि वो अच्छी जगह जाए आगे। हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था, बट स्ट्रांग होकर हम लोग को ये करना पड़ा। फिर ऑक्सीजन लगाई उनकी बहुत धीरे 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 धीरे। ऑक्सीजन से भी कुछ नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद बस एग्जैक्टली 1:30 के अराउंड तो हो ही गया था। बट जब वो हुआ, वो पापा यहाँ लेटे हुए हैं और यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर हम सारे फैमिली मेम्बर हैं। और मेरे नाना आए थे, मैं तो जस्ट मिलने के लिए गई थी पापा से, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, मिलने के लिए आए थे। उनको नहीं पता था कि ये हो जाएगा मिलने के बाद। फिर जो था मतलब, तो इतने दिन मैं घर पे थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा मेरे ब्रांड सोशल मीडिया था वो कोई और संभाल रहा था। एंड मैं अभी 13वीं हो गई थी, तो उसके बाद मैं 26 को थी। तो मैं अभी 2 दिन परसों ही आई हूँ बूट कैम्प, वो भी ब्रांड वर्क की वजह से। तो मैं थोड़े टाइम में जाती रहूँगी घर पे मम्मी के पास, बिकॉज अब वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई है। यही था मेरे को, मतलब स्टोरीज और इंस्टा पे ऐसे आकर बताना, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं स्ट्रीम करती हूँ, स्ट्रीम पर बताती हूँ आप लोगों को जाकर, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग को पता होना चाहिए।